नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। काबुल में तालिबानी कैबिनेट का ऐलान हो चुका है और अब 9/11 की बरसी पर असरों की कैबिनेट शपथ ले सकती है। तालिबानी हुकूमत को पूरी दुनिया असरों की सरकार क्यों कह रही है? तालिबानी कैबिनेट में कौन कौन भस्मासुर है, कौन नरकासुर है और कौन महिषासुर है? आप रिपोर्ट देखिए। काबुल में असुरों की सरकार। कंधार के राक्षस बन गए सरदार। काबुल में 33 दानवों का सिंहासन। दिल्ली से 990 किलोमीटर दूर काबुल में असुरों की ताजपोशी हो रही है। इस्लामाबाद में नियाजी और बाजवा इस बात का जश्न मना रहे हैं कि अपने 1000 सुसाइड बॉम्बर के जरिए उन्होंने काबुल की लोकतांत्रिक सरकार का गला घोट दिया और अब उनके दानव इस्लाम और शरिया के नाम पर इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। 33 दानव जिनमें मोस्ट वांटेड आतंकी हैं और तालीम के नाम पर बस गन और बारूद की भाषा जानते हैं, अब काबुल के सिंहासन पर बैठकर तालिबान की सरकार चलाएंगे। वंदे मातरम में आज हम तालिबानी कैबिनेट का काला चिट्ठा खोलेंगे ताकि आप समझ सकें उन्हें हम असुर, राक्षस और दानव क्यों कह रहे हैं। काबुल के दानवों की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद का नाम है, जिसे तालिबान ने प्रधानमंत्री बनाया है। यही है काबुल का महिषासुर जो अब अफगानों पर राज करेगा। काबुल का महिषासुर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद प्रधानमंत्री। महिषासुर एक मायावी राक्षस था जो भेष बदलने में सक्षम था। वो कभी भैंसा का रूप धर लेता तो कभी इंसानी अवतार में दिखने लगता था, जिससे देवता भी चकमा खा जाते थे। तालिबान के प्रधानमंत्री हसन अखुंद भी महिषासुर की तरह मायावी है। प्रधानमंत्री के तौर पर वो अफगान की तरक्की की बातें कर रहा है, जबकि हकीकत यही है कि कंधार में पला बढ़ा हसन अखुंद संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल है। उसने धर्म के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाया और अधर्म की सत्ता के शिखर पर बैठने से पहले गन गोली की जुबान बोलता रहा। काबुल का भस्मासुर सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री। काबुल के भस्मासुर को जरा गौर से देख लीजिए। इसका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी। इसके सिर पर अमेरिका ने 38 करोड़ का इनाम रखा है। ये FBI की हिट लिस्ट में शामिल है और भारत को दुश्मन नंबर 1 मानता है। भस्मासुर को शिव का वरदान हासिल था कि वो जिसके सिर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। हक्कानी को इमरान खान और बाजवा का वरदहस्त मिला हुआ है और सुसाइड बॉम्बिंग में इससे महारत हासिल है। भस्मासुर हक्कानी का गृह मंत्री बनना दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। काबुल का नरकासुर मुल्ला मोहम्मद याकूब रक्षा मंत्री। तालिबानी राक्षस को जन्म देने वाले खूंखार आतंकी मुल्ला उमर का बेटा है मुल्ला मोहम्मद याकूब। आतंक की खेती इनका खानदानी पेशा है। नरकासुर राक्षस ने 16,000 लड़कियों को कैद कर लिया था, जिन्हें भगवान कृष्ण ने आजाद कराया था। तालिबान के आने से 16,000 नहीं बल्कि कई लाख लड़कियां कैद में हैं और आजादी के लिए छटपटा रही हैं।
काबुल का तारकासुर खलीलुर रहमान हक्कानी शरणार्थी मामलों का मंत्री। अब जानिए काबुल के तारकसुर खलीलुर रहमान हक्कानी को जो शरणार्थी मामलों का मंत्री बन गया है। सोचिए, सुसाइड बॉम्बर पैदा करने वाले खानदान के खलील की पसंद शरणार्थियों का मंत्रालय क्यों है। मजबूर कंगाल शरणार्थियों को अगर खलील हक्कानी अपने सुसाइड फैक्ट्री में भेज दे तो दुनिया को हैरत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका इसे खूंखार और मोस्ट वांटेड आतंकी मानता है। काबुल का बाणासुर शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर शिक्षा मंत्री। असुर राजा बाणासुर ने अपने 3 फर वाले बाण से देवताओं के 3 किलों को भेद दिया था। काबुल का बाणासुर भी शिक्षा मंत्री बनते ही पढ़ाई लिखाई का मजाक उड़ा रहा है और गन बारूद के ज्ञान को असली पढ़ाई बता रहा है। तगावश कम निजाम हाकिम दे पसर के मदरसों तालिबान उलमा दी पंतोनों ने नहीं वीली जियात वाले सीम नहीं वीली वली द दिन पर वजह बांधे چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت ته په هان نه دی هغه د ماستر نه دی دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل دی। काबुल का वकासुर मुल्ला बरादर डेप्यूटी PM 1। राक्षस वकासुर मायावी था और संकट आने पर बगुला का रूप धर लेता था। मुल्ला बरादर भी काबुल का बकासुर है जिसने कई दशक तक कंधार में बैठकर आतंक का खूनी खेल खेला, लेकिन अब तालिबान का उदारवादी चेहरा बन गया है। उसे अफगानिस्तान का डेप्यूटी PM 1 बनाया गया है। काबुल का त्रिपुरासुर अब्दुल सलाफ हनाफी डेप्यूटी PM 2। राक्षस त्रिपुरासुर बाली की कृपा से महाबली बन गया था। अब्दुल सलाफ हनाफी भी ISI की कृपा से तालिबान सरकार में डेप्यूटी PM 2 बन गया है। वो मादक पदार्थों की तस्करी का मास्टरमाइंड है। संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में उसका नाम है और प्रतिबंधित है। काबुल का शुक्राचार्य हिब्दुल्ला अखुंदजादा अमीरुल अफगानिस्तान। तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैबतुल्ला अखुंदजादा को काबुल का शुक्राचार्य कहा जा सकता है। सभी आतंकियों को उसका आशीर्वाद मिला हुआ है। वो तालिबान सरकार का सुप्रीम कमांडर है। जो अभी तक तालिबान ज़राए का ये कहना है उनका ये कहना है कि 11 सितंबर को नहीं बल्कि जुम्मे तक या जुम्मे से पहले ये अनाउंसमेंट की जा सकती है और ये फॉर्मेशन जो है फॉर्मली हो सकती है। अब राक्षसों की ये कैबिनेट 9/11 को शपथ ग्रहण की तैयारी में है। जिस दिन अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के कई गुनाहगार इस कैबिनेट में शामिल हैं। जिस दिन वो तारीख आने वाली है उसको 3 दिन बचे हैं, जिस तारीख को दुनिया ने आतंक का सबसे क्रूर चेहरा देखा था। जी हां, शनिवार को 9/11 की 20वीं बरसी है और संभव है कि तालिबान के कैबिनेट में शामिल 33 असुर इस दिन अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन तालिबानी दानवों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका आदेश काबुल से नहीं बल्कि यहां से 470 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से आएगा, क्योंकि असुरों की बनने वाली सरकार का असली रिमोट कंट्रोल नियाजी इमरान खान के पास है। असुरों की सरकार नियाजी सरदार।
काबुल में दानवों की कैबिनेट, रावलपिंडी में रिमोट। बीस साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वापसी हुई। दहशतगर्दों की ये सरकार कैसी होगी, हुकूमत का चेहरा कौन होगा, किसका सिक्का चलेगा, ये सब कुछ अब दुनिया के सामने है। तालिबानी हुकूमत की शक्ल सूरत सामने आने के बाद पूरी दुनिया में अगर किसी शख्स की बाँछें खिली हुई है तो वो है आतंक के पेशे से अपनी रोजी रोटी चलाने वाला टेररिस्तान। आतंकिस्तान का सरगना नियाजी खान और उसका जनरल बाजवा खुश है। खुशी इस बात की कि अब दोनों को आतंक की फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन कम नहीं पड़ेगी। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में इसके लिए कौड़ियों के भाव में जमीन मिल पाएगी। क्योंकि काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही दोनों ने अपनी आतंक वाली पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए जो दांव चला वो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। शांति और अहिंसा से नफरत करने वाला महिषासुर हसन अखुंद के कैबिनेट में ऐसे ऐसे असुरों की एंट्री हुई है जिनके लिए टेररिस्तान में बैठे आकाओं का एक आदेश उनके लिए पत्थर पर खींची लकीर से कम नहीं। अखुंद कैबिनेट में शामिल 33 मंत्रियों में से 4 मंत्री हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हैं। ये वही आतंकी संगठन है जिसे पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI ने पनाह दी है, जो पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में आतंक की समानांतर सरकार चलाती है, जिसने 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हमला किया था। जबरदस्त बम धमाके में 58 लोग मारे गए थे। इसी हक्कानी नेटवर्क के साथ अल-कायदा ने अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। यानी ये आतंकी संगठन वही करता है जो पाकिस्तान चाहता है। अब आप नियाजी इमरान खान के खुश होने की वजह को भी समझ लीजिए। नियाजी खान के खुश होने की सबसे बड़ी वजह के पीछे है दहशतगर्दी का ये ग्लोबल चेहरा। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी। अमेरिका ने इसके सिर पर $50 लाख यानी 37 करोड़ का इनाम रखा है। लेकिन अखुंद के दानवों वाली कैबिनेट में इस ग्लोबल टेररिस्ट को गृह मंत्री बनाया गया। जाहिर है बतौर गृह मंत्री अब ये आतंकी न सिर्फ अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगा बल्कि 34 प्रांतों में गवर्नर की नियुक्ति भी करेगा। ऐसे में प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति भी ISI के इशारे पर होगी। पाकिस्तान के सरपरस्ती में पलने वाला हक्कानी परिवार से आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को तो गृह मंत्री की कुर्सी भी मिल गई, लेकिन उसका चाचा खलील हक्कानी भी दानवों की कैबिनेट में एंट्री पाने में सफल रहा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद इस शख्स को यहाँ के बाजारों में पूरे सुरक्षा दस्तों के साथ घूमते हुए कई बार देखा गया था। इसे काबुल का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया था, लेकिन अब तालिबानी हुकूमत में ये शरणार्थी मामलों का मंत्रालय देखेगा। 55 साल का खलील हक्कानी भी ग्लोबल टेररिस्ट है। इसके भी सर पर अमेरिका ने $50 मिलियन यानी 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। ऐसे में आशंका इसी बात की कि अब ये आतंकी अपने शरणार्थी मंत्रालय की मदद से युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग सेंटर ही ना खोल दे।
80 के दशक में सक्रिय हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान का समर्थन हासिल रहा है। हक्कानी का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के मीनार शाह में है। कहा जाता है कि हक्कानी नेटवर्क में 5000 से ज्यादा आतंकी हैं। हक्कानी नेटवर्क का गठन जलालुद्दीन हक्कानी ने किया था। तालिबान के पहले शासनकाल में जलालुद्दीन हक्कानी को अफगान कबायली मामलों का मंत्री बनाया गया था। खलील हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी का छोटा भाई है और इस समय जलालुद्दीन का बेटा और खलील का भतीजा सिराजुद्दीन हक्कानी इस आतंकी संगठन का चीफ है। हक्कानी फैमिली को अफगानिस्तान कैबिनेट में 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी देकर तालिबान ने यह साफ कर दिया कि वो अपने आका पाकिस्तान के घुटने पर है। लेकिन कल तक जो मुल्ला गनी बरादर तालिबानी हुकूमत का सबसे बड़ा चेहरा था, वो अचानक पर्दे के पीछे क्यों चला गया? बरादर को लेकर नियाजी खान ने क्या खेला कर दिया, दिखाएंगे आगे। आप देखते रहिए वंदे मातरम। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।